नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब कोई ट्रेन तेजी से गुजरती है तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। आज हम इसी अदृश्य इनविजिबल फोर्स के पीछे की साइंस को समझेंगे। ये बात तो हम सबने सुनी है ना, कि चलती ट्रेन से दूर रहना चाहिए। पर क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहावत है या इसके पीछे कोई असली साइंस है? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म, तेजी से एक ट्रेन आती है और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? किसी भी बच्चे को फौरन पीछे खींच लेना। ये सिर्फ डर नहीं है, इसके पीछे असली फिजिक्स काम कर रही है। तो आखिर उस पल में होता क्या है? प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली इस वार्निंग के पीछे का राज क्या है? चलिए इस इनविजिबल फोर्स के काम करने का तरीका समझते हैं। देखिए, जब ट्रेन हाई स्पीड से निकलती है तो वो अपने साथ साथ हवा को भी घसीटती है, और हमारे और ट्रेन के बीच की जो पतली सी जगह है ना, वहाँ हवा किसी तूफानी नदी की तरह बहने लगती है। और यहीं पर एंट्री होती है फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प प्रिंसिपल की, जिसे कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब कोई भी फ्लूइड जैसे कि हवा तेजी से चलती है तो उसका प्रेशर यानी दबाव कम हो जाता है। बस इस एक बात को याद रखना है, यही सारी पहेली की चाबी है। तेज रफ्तार मतलब कम दबाव, सिंपल। ठीक है, तो अब हमें थ्योरी तो पता चल गई। अब देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पर उस इनविजिबल पुश को कैसे पैदा करती है। आखिर ये काम कैसे करता है? तो हमारे और ट्रेन के बीच में हवा बहुत तेजी से बह रही है, यानी वहां बन गया है एक लो प्रेशर जोन। लेकिन हमारी पीठ के पीछे क्या है? वहां तो नॉर्मल शांत हवा है, जिसका मतलब है हाई प्रेशर। और बस यहीं पर सारा खेल समझ में आ जाता है। असल में ट्रेन हमें खींच नहीं रही है, बल्कि हमारी पीठ के पीछे जो हाई प्रेशर वाली हवा है वो हमें लो प्रेशर एरिया की तरफ यानी ट्रेन की तरफ धक्का दे रही है। ये खिंचाव नहीं, एक धक्का है। अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सेम प्रिंसिपल एक शिप के इंजन रूम में भी काम करता है। चलिए अब प्लेटफॉर्म से पंप तक चलते हैं। ये जो डिवाइस है इसे कहते हैं एडक्टिव पंप। मरीन इंजीनियरिंग में ये बहुत काम की चीज है। और गेस व्हाट, ये भी उसी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है जो हमने अभी अभी सीखा। तो एनालॉजी एकदम सीधी है। जो काम तेज रफ्तार ट्रेन कर रही है वही काम यहाँ पानी का तेज जेट करता है। और प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंसान, वो उस लिक्विड की तरह है जिसे पंप अंदर खींच रहा है ना कमाल की बात? दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म और एक शिप का इंजन रूम, और दोनों को जोड़ता है फिजिक्स का एक ही नियम। तो देखिए, ट्रेन के केस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो है हाई स्पीड ट्रेन। पंप में वही काम ड्राइविंग वाटर इनलेट यानी जेट करता है। और जिसे खींचा जा रहा है, ट्रेन के केस में वो इंसान है और पंप के केस में वो सक्शन इनलेट है। तो अब बिल्कुल साफ है, सिचुएशन भले ही अलग हों लेकिन उनके पीछे की फिजिक्स बिल्कुल एक जैसी है। चाहे हवा हो या पानी, एक हाई स्पीड जेट एक लो प्रेशर जोन और एक सक्शन फोर्स बनाता ही है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक मजेदार फिजिक्स फैक्ट नहीं है। इस प्रिंसिपल को समझना असल में जान बचाने जैसा है। तो चलिए पूरी बात को 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एक तेजी से बहता हुआ फ्लूइड है, जैसे ट्रेन के बगल की हवा। स्टेप 2, ये तेज बहाव एक लो प्रेशर जोन बनाता है। ये है बर्नौली का सिद्धांत। और स्टेप 3, प्रेशर का ये फर्क एक जबरदस्त फोर्स पैदा करता है। और आखिर में, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस फिजिक्स को समझना जिंदगी बचा सकता है। ये फोर्सेस असली हैं और बहुत पावरफुल भी। तो अगली बार जब प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो उस पीली लाइन से हमेशा दूरी बनाकर रखें। और अगर कभी किसी शिप पर काम करने का मौका मिले तो याद रखिएगा कि वहां भी यही अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये अदृश्य शक्ति हर जगह नजर आने लगेगी। हाईवे पर एक दूसरे के बगल से गुजरते 2 ट्रकों के बीच, या फिर ऊंची इमारतों के बीच से तेजी से निकलती हवा। ये फिजिक्स हमारे चारों ओर है। सोचिए और कहाँ-कहाँ ये काम करती होगी।